हेलो बच्चों, कैसे हो? आज एक नई प्रॉपर्टी लेके आए हैं। प्रॉपर्टी नंबर 6 है डेफिनेट इंटीग्रल की। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है और काफी यूज होती है पेपर के अंदर। तो अच्छे से समझेंगे कैसे सोल्व करते हैं इसे और क्या होगा इसका वैल्यू। देखो यहाँ पे ये माइनस ए से ए है फंक्शन पे। देखो यहाँ पे क्या है, दोनों के दोनों जो नंबर है ये क्या है, सेम रहेंगे, बस साइन क्या रहेगा इनका अलग अलग रहेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, पहले ब्रेक करेंगे। देखो दो पार्ट के अंदर तो कैसे करेंगे, माइनस ए से एक मान लेते हैं, बीच में क्या मिलेगा हमें, यहाँ पे जीरो मिलेगा, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और दूसरा पार्ट बना देंगे जीरो से लेकर के ए तक, एफ ऑफ एक्स डी एक्स। इस तरह से हमारे पास ये क्या बन गया, इंटीग्रल को हमने दो पार्ट में ब्रेक कर लिया। ठीक है, प्रॉपर्टी हमने सीखी है कि दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। बीच में हमें कोई एक पॉइंट मिलेगा जहां पे फंक्शन क्या हो रहा होगा, या तो जीरो हो रहा है या फिर यहाँ पे नॉट डिफाइंड भी हो रहा है, ऐसे पॉइंट हो गया हिसाब से। तो जीरो हमें यहाँ पे मिला और जीरो के हिसाब से हमने क्या कर लिया, इसे ब्रेक कर लिया। अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इस फंक्शन को सोल्व करना शुरू करते हैं। एक पढ़ा है कि यहाँ पे इसे वाली प्रॉपर्टी को लगाएंगे इस वाले फंक्शन में। कैसे, जो ये माइनस ए नीचे है इसे हम ऊपर ले जाने की कोशिश करते हैं या इसे एलिमिनेट करने की कोशिश करते हैं। तो इस वाले पार्ट में क्या करेंगे, यहाँ पे पुट x इज इक्वल टू जेड। यहां से हमारे पास dx की वैल्यू क्या आ जाएगी, dz आ जाएगी। जब लिमिट व्हेन x इज इक्वल टू क्या है, माइनस ए है। जब x माइनस ए है तो z की वैल्यू क्या आ गई भाई, यहां पे हमारे पास देखो z, x अगर माइनस ए है तो जब हम यहां पे पुट करेंगे तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस में a। और x इज इक्वल टू जब जीरो है तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। तो इंटीग्रल देखो कैसा हो गया, यहां पे x को हम यहां पे माइनस जेड पुट कर ले, पुट x इक्वल टू माइनस में z। हमें क्या बनाना है, a बनाना है, पॉजिटिव a, ताकि ये क्या दोनों सेम बन जाए किसी प्रकार से। तो माइनस जेड पुट करते हैं, dx इसके बराबर माइनस जेड के बराबर। x की लिमिट जब माइनस ए है तो z की वैल्यू कितनी आ गई, a आ गई। x जब जीरो, z कितना आ गया, जीरो आ गया। तो ये फंक्शन कैसा बन गया, a से लेकर के जीरो तक बन गया। और ये क्या बन गया, f ऑफ माइनस जेड। और ये क्या बन गया, dz, और एक माइनस है तो वो क्या आ गया, यहाँ पे बाहर आ गया। यहाँ पे अब यहाँ पे हम अगेन से प्रॉपर्टी लगाते हैं और उस प्रॉपर्टी के हिसाब से क्या बन जाएगा, ये फंक्शन बन जाएगा जीरो से a तक। और लिमिट जब चेंज करेंगे तो हमारे पास जो माइनस, जो वन आगे है, माइनस बाहर है, ये वन क्या बन जाएगा, माइनस का प्लस का बन जाएगा। और ये क्या बन जाएगा, माइनस का एफ ऑफ जेड डी जेड बन जाएगा। ये हमने जो काम किया है ना, ये सिर्फ कहां पे किया है, ये हमने इस वाले पार्ट में किया है, ओनली दिस पार्ट में। प्लस में क्या है, ये वाला पार्ट हमारे पास एज इट इज रहेगा। तो यहां पे हम इसे क्या लिख देंगे, ये हमारे पास ब्रेक ओके, देखो ऐसे बन गया, जीरो से लेकर के एफ ए तक, एफ ऑफ माइनस जेड डी जेड प्लस जीरो से ए एफ ऑफ जेड डी जेड। ये दो पार्ट के अंदर बन गया है। अब देखो फंक्शन क्या है, एक नेगेटिव साइन के साथ, एक क्या है, पॉजिटिव साइन के साथ है। अब होता है असली काम यहाँ पे शुरू, कि जब फंक्शन कैसा है, ये नेगेटिव, यहां से अगर माइनस का हम बाहर निकाल पाए तो ऐसे फंक्शन को हम बोलते हैं ऑड फंक्शन। और जब एफ ऑफ में से जो माइनस में जेड है, अगर हम इसको ऐसे लिख देते हैं, माइनस में एफ ऑफ जेड, और एक बनता है एफ ऑफ माइनस जेड इक्वल टू एफ ऑफ जेड। ये दो केस बनेंगे हमारे पास। अभी इनको हम सीखते हैं अच्छे से। इसे हम बोलते हैं ऑड फंक्शन और इसे हम बोलते हैं इवन फंक्शन। कि जब माइनस किसी फंक्शन में से बाहर आ रहा है तो उसे हम बोलेंगे ऑड, और जब माइनस बाहर नहीं आएगा तो उसे क्या बोलेंगे, इवन फंक्शन। तो पहला केस में हम यहाँ पे काम करते हैं, हमारे पास बनेगा एफ एक्स अगर क्या है, ऑड है, तो इंटीग्रल कैसा बन जाएगा, तो जीरो से ए, जो हमने यहाँ पे माइनस ए से ए था हमारा लिमिट, और एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और ये क्या बना था, मैंने जीरो से ए बना लिया था, और एफ ऑफ माइनस एक्स डी एक्स प्लस में क्या था भाई, जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। अगर फंक्शन कैसा मिला हमें, ऑड मिला, तो एफ एक्स जो माइनस एक्स है, ये किसके बराबर होगा, माइनस में एफ ऑफ एक्स के बराबर होगा। तो पुट करूं यहां पे मैं, तो जब पुट करूंगा तो क्या बन जाएगा, जीरो से ए, और ये माइनस तो मैंने लिख लिया बाहर, एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, और ये प्लस में जो है जीरो से ए और एफ एक्स डी एक्स, ये लिखा। अब देखो दोनों टर्म क्या हो गई, बिल्कुल सेम हो गई। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, यहां पे जीरो आ गया। जो हमारा इंटीग्रल था माइनस ए से ए तक का एफ एक्स डी एक्स, उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। कब आएगी भाई ये जीरो, जीरो तब आएगी जब ये फंक्शन हमारा एफ एक्स कैसा होगा, ऑड होगा। केस नंबर 2 पे चले, चलो भाई देखते हैं केस नंबर 2 में क्या होगा। केस नंबर 2 में भी ये रहेगा, माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स रहेगा, और ये जीरो से ए बना लिया था हमने, और ये एफ ऑफ माइनस एक्स और डी एक्स, और प्लस में इंटीग्रल जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। जब हमारे पास एक फंक्शन कैसा होगा, इवन होगा। इवन कैसे होते हैं, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स के ही बराबर आएगा ये। तो इसके बराबर आएगा, तो ये पुट करेंगे हम इसके अंदर जीरो से ए,
एफ ऑफ एक्स डी एक्स प्लस में 0 से a एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो क्या हो जाएगा भाई, ये सोल्व होकर के दोनों का दोनों देखो क्या है, बिल्कुल सेम है, तो क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा 0 से लेकर के a तक एफ एक्स डी एक्स का। ठीक है, समझ आया। तो ये जो हमारे पास जो इंटीग्रल था माइनस a से लेकर a तक एफ एक्स डी एक्स, वो कैसा बन जाएगा, ट्वाइस 0 से a एफ एक्स डी एक्स। कब, जब एफ एक्स क्या है हमारा इवन है, और ओड वाले में क्या आ रहा था, इसका आंसर 0 आ रहा था। अब देखो इनके हिसाब से हम यहां पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं दोनों पे, ओड और इवन पे, तब समझ में आएगा अच्छे से कि कैसे हम यहां पे ओड इवन प्रॉपर्टी का यूज करते हुए इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। पहले ओड वाले के लिए देखते हैं। तो ओड वाले के लिए देखेंगे भाई, यहां पे हम एक फंक्शन ले लेते हैं जो फंक्शन कैसा हो, ओड हो। तो ओड फंक्शन हमने यहां पे ले लिया साइन एक्स, लिमिट लगा दी -1 से 1 के लिए और डी एक्स। ये क्या बन जाएगा हमारे पास, यहां पे ओड फंक्शन है, मुझे पता है जब मैं एफ एक्स लिखता हूं एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, मैंने चेक किया एफ ऑफ माइनस एक्स क्या होगा, एफ ऑफ माइनस एक्स साइन ऑफ माइनस एक्स। साइन में से माइनस का क्या है, साइन एक्स, माइनस बाहर आता है, इसे लिखेंगे माइनस का साइन एक्स। तो ये कैसा फंक्शन बन गया, ओड फंक्शन बन गया। जब हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर डायरेक्ट हम यहाँ पे लिख देंगे 0 लिख देंगे, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओड फंक्शन का एग्जांपल लिया। इसी प्रकार से देखो हम इवन के लिए लेते हैं। ठीक है, इवन का क्या हो जाएगा हमारे पास यहां पे, इवन के लिए लेते हैं एग्जांपल -1 से 1 के लिए cos x dx। तो ये क्या बनेगा, देखो हमारे पास जब हम यहां पे x को रिप्लेस करेंगे माइनस के साथ, cos ऑफ क्या होगा -x। तो cos में से माइनस क्या है, बाहर नहीं आता, तो क्या बनेगा, cos x बनेगा। तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, वैसे का वैसा रहेगा, तो चेंजमेंट नहीं हुआ। तो इसे हम क्या करेंगे, इसको डबल कर देंगे और 0 से 1 कर देंगे इसके अंदर लिमिट, और ये क्या बन जाएगा, एफ एक्स डी एक्स बन जाएगा। तो समझ आया किस तरह से हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। इवन फंक्शन और ओड फंक्शन अगर पहचान लिए तो उसके बाद हम क्या करेंगे, जो लिमिट -1 से 1 है उसको हम 0 से 1 करते हुए, ओड में तो आंसर 0 आएगा, इवन में क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। समझ आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नई प्रॉपर्टीज हमारे साथ सीखते रहे।